काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चंदौली स्थित माधोपुर एकीकृत बागवानी मिशन के अंतर्गत इंडो इजराइल एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल सेंटर शिलान्यास किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जनसभा स्थल पर उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि किसानों को मद्देनजर रखते हुए जिले में इजराइल तकनीकी का उद्घाटन किया गया है, जिससे किसान सब्जियों और फलों की खेती करके 4 गुना लाभ कमा सकते हैं। आज इंडो इजराइल एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास हुआ है, जो भारत और राज्य सरकार के सहयोग से 7 करोड़ 3 लाख की परियोजना आज शिलान्यासित होकर शुरू हुई है। यह वेजिटेबल के फील्ड में, सब्जी और बागवानी के क्षेत्र में चंदौली और पूर्वांचल के सभी जो जिले हैं, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर आदि में, वो उसमें किसानों की दोगुना आय और इंडो इजराइल कृषि तकनीक से लोगों को सब्जी की खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी और दोगुना कई गुना आय बनाने में सहायक होगी। आप केंद्र में मंत्री भी हैं, जेडीयू ने कल शिरकत नहीं की नीति आयोग की बैठक में, क्या कहें? आप सबको अभी श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश में 120 जिले इस तरीके के हैं जो विभिन्न आयामों पर कमजोर हैं और प्रधानमंत्री जी ने उनको टारगेट करके, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वह विकसित जनपदों के बराबर आ जाएं, उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हैं। उसी के क्रम में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर उत्कृष्ट सेंटर के रूप में, एक्सीलेंस ऑफ सेंटर के रूप में सब्जियों पर खेती के लिए यहाँ पर एक एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है, जहाँ उच्च कोटि के बीजों के द्वारा उत्कृष्ट पौधों को तैयार करके किसानों को सस्ते कीमतों पर सुलभ कराई जाएगी और उस इजराइल तकनीकी के आधार पर, और उसके माध्यम से किसान भाई सब्जियों की खेती के द्वारा, फलों की खेती के द्वारा अपनी आय को 3 गुना 4 गुना बढ़ा सकते हैं। उसकी व्यवस्था यहाँ से की जाएगी। और लगातार उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, हम लोगों ने इस बात के लिए प्रयास किया है। चंदौली जनपद के भीतर 1000 मंडी समिति में हमने 1000 मेट्रिक टन के गोदाम बनाए हैं और चकिया में भी 1000 मेट्रिक टन के गोदाम बना रहे हैं, जिसमें कि लगभग 20,000 कुंटल अनाज रखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त जो है 36 करोड़ रुपए के लागत से यहाँ पर मछली पालन के लिए और जो प्रॉन है उसके लिए यहाँ पर एक योजना लाई गई है, जिसके माध्यम से मछली पालन करके यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकेगी। तो लगातार इस बात के प्रयास हो रहे हैं। हमारे यहाँ के 2 पशु चिकित्सालयों को भी कृषि विभाग के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जो है हमने संवर्धित करके उसको गुणवत्तापूर्ण ढंग से वहाँ लोगों का इलाज हो सके, उसके लिए व्यवस्था की है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मां विंध्यवासिनी के दरबार पहुंचकर माता रानी के दरबार में विधि पूर्वक दर्शन पूजन किए। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारे सामने चुनौती है। इस बार वर्षा कम होने के कारण जलाशय में पानी पूरी तरह नहीं भर पाया है। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक राज्य के सभी जिलों में शुद्ध पानी नल के माध्यम से हर घर तक पहुंचाना है। वाराणसी के 2 गाँवों में जल उत्सव मनाया गया। वहीं शुद्ध पानी से शरीर स्वस्थ रहता है और लोग भी सुरक्षित रहते हैं। बरसात कम होने के कारण अभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठा, हमारे जो जलाशय भरने चाहिए सभी, वो जलाशय में पानी तो मैं दे दिया रोपाई के समय सभी लोगों को, और ट्यूबवेल के माध्यम से, पंपिंग सेट के माध्यम से, और किसानों को अधिक से अधिक इसका रोपाई में लाभ मिले, इसके लिए काम हो चुका है। आगे भी उनका फसल ठीक ढंग से रहे और किसी किसान को तकलीफ हो, इसकी चिंता करना। दूसरा है कि घर तक हमारा नल पहुंच जाए सभी, जो हमारा लक्ष्य 2022 और 2024 तक राज्य के अंदर शुद्ध पानी नल के माध्यम से। अभी मैं काशी के अंदर 2 गांव में जल उत्सव मना कर आ रहा हूँ। उस गांव में टोटी घर घर पहुँच गया है। इसी तरह सभी घरों में टोटी पहुँच जाए, क्योंकि देश का एक पहला प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो एक घर में क्या क्या आवश्यकता है, वो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, आयुष्मान का कार्ड हो 5 लाख का,
किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो या गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन। अब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महंगी परियोजना ये घर घर नल का है। वो नल जो घर पर टोटी लगेगा वो 11,000 रुपये में पड़ेगा। उस नल टोटी को भी सुरक्षित रखना हम सब गाँव वासियों का काम है। और कैसे वहाँ शुद्ध पानी मिले, और शुद्ध पानी से शरीर भी स्वस्थ रहता है, लोग भी स्वस्थ रहते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश के अंदर 100% में से लगभग 97% खारा पानी, 3% ऐसा पानी आता है जो हम लोगों के लिए फैक्ट्री, पानी और इसके सब के लिए उपयोग है। इसलिए जल स्तर कैसे सुधरे, कैसे भूजल स्तर सुधरे, कैसे जल का कम से कम पानी बर्बाद न होने पावे, इसलिए इसका कैसे बचत हो, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। आज काशी में और आज यहाँ भी हम सब बैठे थे अभी अधिकारियों के साथ, इसी पर हमारी गंभीरता हो रही कि बरसात का पानी ठीक ढंग से रोक लें हम लोग और आगे किसानों को खुशहाल रखें। आदरणीय मोदी योगी के नेतृत्व में अच्छा फसल हो, इसकी हम लोग चिंता करें। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम की सफलता के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ वाराणसी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बीएसए राकेश सिंह को 1100 तिरंगा झंडा सौंपा गया, जिसे वह 15 अगस्त से पूर्व छात्रों में वितरित करेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संयुक्त प्रदेश मंत्री एवं जिला अध्यक्ष शशांक कुमार पांडे ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत हम लोगों द्वारा ब्लॉक पर 5000 तिरंगा झंडा बांटा गया है। वहीं आज बीएसए कार्यालय पर 1100 झंडा सौंपा गया है। जो झंडा खरीदने में असमर्थ व्यक्ति या बच्चे होंगे उनको देने का काम किया जाएगा, जिससे वह आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल होकर तिरंगा फहराने का काम कर सकेंगे। शशांक जी, आज कितने तिरंगे आपने दिए हैं और किस लिए दिए हैं, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य एकमात्र ये है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको वो झंडा उपलब्ध हो जाए। आपको जानकारी है ही कि हर घर झंडा हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश शासन ने घोषित कर रखा है। 11 से 17 अगस्त तक वो वहाँ अभियान चल रहा है। जो उसका बजट आया है, सरकारी बजट हमेशा कम होता है और आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं। उसमें स्वयंसेवी संगठनों को आगे आना चाहिए। एक शिक्षक संगठन होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि मैं अपने बच्चों के पास तक झंडा पहुंचवाने में सहयोग करूं। बेसिक शिक्षा विभाग उसमें लगा हुआ था, क्योंकि बीएसए राकेश सिंह जी एक बड़े डायनामिक बीएसए हैं। पूरे 2.5 साल में इन्होंने पूरे शिक्षा विभाग में जो आमूलचूल परिवर्तन बनारस में किया है उसका बड़ा ही सकारात्मक असर पूरे बनारस में हुआ है। ऐसे में जब इनका हमारे तरफ से आह्वान हुआ तो हमारा मन था कि भाई पहले से हमें सहयोग करना है। उसके लिए हम ऑलरेडी 1 तारीख को अमृत महोत्सव का आयोजन किए थे। पूरे बनारस में करीब 6000 जगहों पर ये कार्यक्रम हुआ था और पूरे उत्तर भारतवर्ष में 1 लाख जगहों पर कार्यक्रम हुआ था। तो हमने तय किया कि नहीं, इस कार्यक्रम में भी हम सहयोग करेंगे। और आपको जानकारी दे दूं कि लगभग 5000 झंडे हमने ब्लॉकों में उपलब्ध कराए हैं और अभी 1100 झंडे हमने श्री राकेश सिंह जी बीएसए को दिया है। आप कह सकते हैं कि लगभग इन झंडों खरीदने में हमारे जो संगठन ने उसने लगभग 1.25 लाख रुपए खर्च किया है और ये किसी और से न लेकर के हमारे लोगों ने स्वयं की इच्छा से दिया है। हमारे सभी पदाधिकारियों ने हमको डोनेट किया, उसके आधार पर हमने झंडे खरीदा और इस झंडे को हमने उपलब्ध कराया है, जिससे हमारे वो गरीब बच्चे जिनके पास संसाधन नहीं है, जो खरीद नहीं पाएंगे, उनके पास 1 रुपये का पेंसिल खरीदने का ताकत नहीं है, तो वो 30-40 रुपये का झंडा कहाँ खरीदेंगे। लेकिन वो भी इस अभियान में शामिल हो सके, वो भी हर्षित गौरवान्वित महसूस करें, देश से जुड़ सके, इसलिए वो झंडे हमने दान करने का था। आज किस तरह का प्रोग्राम किया जा रहा है तिरंगा इस तरह? आज हर घर तिरंगा जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसको विशेष रूप से 11 से 17 के बीच में हम लोगों को एक समारोह पूर्वक मनाना है। उसी क्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के श्री शशांक जी, ज्योति जी, संजय जी, आप सभी, पवन जी की टीम ने हमें 1100 झंडे दिए हैं और ब्लॉकों पर भी आप लोगों ने लगभग 5000 झंडों का वितरण किया है। मैं देख रहा हूँ कि पहला ऐसा शिक्षक संघ है जो कि हम सभी को इस राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहा है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा और आप सभी के माध्यम से मैं वाराणसी जनपद के लोगों से अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय महापर्व के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी निभाएं। अपने ऑफिसों में, अपने घरों पर, अपने सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा लहराएं और लगातार इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से संचालित करें। प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री राकेश सचान के मामले पर कहा कि यह न्यायपालिका का निर्णय है और उसके निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा है कि गौ को पूरी तरह से संरक्षण देना और इसके लिए 25 एकड़ भूमि में गौशाला भी बनाया जाएगा। वहीं आने वाले दिनों में पशुपालकों से गाय का गोबर 2 रुपए प्रति किलो खरीदकर सीएनजी बनाने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाएगा।
आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तिरंगा और अपने ध्वज दोनों का ही सम्मान करती है, लेकिन कार्यालय पर जहां तक रहा तिरंगा फहराने की बात, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। जनपद में ही अगर बात करें टुंडा विधानसभा में, तो कई सारे गौ आश्रय केंद्र ऐसे हैं जहां पर गाय मर रही हैं और बेजुबान जानवर उनको खा रहे हैं। यदि ऐसा है तो एक आध आप स्पेसिफिक बताओगे तो उसकी हम जांच भी करा लेंगे और हम आपकी बात को यथार्थ मानकर कड़ी कार्रवाई भी कराएंगे, क्योंकि योगी सरकार की प्राथमिकता गायों का संरक्षण करना है और हम गौशालाओं को आत्मनिर्भर गौशाला बनाएंगे। हम लोग बड़ी बड़ी गौशालाएं बना रहे हैं, करीब 25 एकड़ में एक बड़ी गौशाला, इसमें 3000 से 4000 तक की गाय आ जाएं। अब हमारी प्राथमिकता गायों को संरक्षण देना है और गोबर से उत्पाद भी बनाना। हम किसान से, पशुपालक से गाय का गोबर भी खरीदेंगे 2 रुपये किलो, जिस पर CNG बनाने का काम करेंगे। और विभाग में हमने कड़े निर्देश दिए हैं, निराश्रित गौवंश को रखरखाव ठीक हो, भूसे के और भूख के अभाव में उनकी प्राण घातक व्यवस्थाएं न बने। दूसरा, हमने अब ये भी किया है, दिसंबर तक हमारा प्रयास है ये छुट्टा गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर और शहरों में समस्या का सबब ना बने, इसको हम दिसंबर 2022 तक गौशाला में पहुंचाने का काम करेंगे। यदि इसके बाद पशुपालक दूध देने के बाद गायों को छोड़ने का काम करेगा तो पशु क्रूरता अधिनियम में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे और जेल भेजने का भी काम करेंगे।